तब्दीली किसको पसंद नहीं होती और हर कोई नया से नया और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए चेंजेस लाता ही रहता है। सोफ़ा कवर हों, बेडशीट हों या कर्टन्स हों, हम नए बनाते ही रहते हैं और पुराने कवर समझ नहीं आती कि हम इनको क्या करें। तो आज की ये वीडियो पुराने क्लॉथ को लेकर है जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन या डेकोर या अपने होम यूज़ में लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। एलोवेरा के बेनिफिट से कौन वाकिफ़ नहीं है। तो आज हम एलोवेरा लीव से जेल को सेपरेट करेंगे और कैसे करेंगे कि हमें ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बग़ैर ग्राइंड किए ये जेल हमारे यूज़ में भी आ जाएगी। जबकि जब हम एलोवेरा जेल को ग्राइंड करते हैं तो इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ख़त्म हो जाती हैं और इसकी वजह से हम इतना फ़ायदा नहीं उठा सकते जिस तरह हमें उठाना चाहिए था। तो आज एलोवेरा जेल को हम इसी तरीके से ही सेपरेट करेंगे कि हमें पूरी अफादियत भी मिले और हम भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा भी उठा सकें। तो सबसे पहले लीफ के जो साइडों पर कांटे हैं इसको मैंने सेपरेट कर दिया है और इसके बाद नाइफ़ की मदद से ऊपर वाली जो स्किन है उसको रिमूव कर दिया है। अब दोनों स्किन के साथ एलोवेरा लगी हुई है तो नाइफ़ की मदद से इसको पहले नीचे वाले लीव्स को हम खुरचना शुरू कर देंगे। तो खुरचने से ये होगा कि जो जेल है वो बिल्कुल क्रीम फॉर्म में सेपरेट होगी और इस तरीके से आप एज इट इज़ ही जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। बाज़ ऐसे अफराद होते हैं जिनको एलोवेरा जेल बिल्कुल इस फॉर्म में सूट नहीं करती, तो उनको चाहिए कि लीव्स को आप फ्रीज़र में रख के फिर इसके बाद ये वाला मेथड करें तो एलोवेरा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देगी। तो मैंने जेल का जो लीफ है देखें कितने अच्छे से रिमूव कर दिया है। इसी तरीके से मैं ऊपर वाला जो लीफ होगा उसमें से भी एलोवेरा जेल को सेपरेट कर लूँगी और इस तरीके से देखें कितनी ज़्यादा एलोवेरा जेल हमारी निकल चुकी है और मैंने इसको एक बाउल में इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसका क्या करने वाले हैं, तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और हेयर फॉलिंग का तो मौसम अभी आ ही रहा है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है हमारे बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं और हम जो शैम्पू वो इस्तेमाल करते हैं वो बाज़ार का कोई भी अच्छा शैम्पू आप यूज़ जो कर रही हैं, आपको महंगे महंगे शैम्पू हेयर फॉलिंग के कंट्रोल के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो यूज़ कर रही हैं शैम्पू इसी में ही एलोवेरा जेल को आप मिक्स कर लें। ये जेल फॉर्म में होती है और बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। इस तरीके से आपको हज़ारों पैसे भी बचा लेंगे और आप शैम्पू यूज़ करेंगी तो आप मुझे दुआएं देंगी कि कितना ज़बरदस्त शैम्पू बना है। 1 वीक ये शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद फ़र्क आप ख़ुद देख लेंगी कि कितना ज़बरदस्त आपको इफ़ेक्ट देगा। वेस्ट तकियों का इससे ज़बरदस्त इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। जब हम इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के काम में लेकर आते हैं तो हमारी ये वेस्ट चीज़ भी रीयूज़ हो जाती है और हमें काफ़ी खुशी भी होती है और हमारी चीज़ें भी बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। जो पिलो का ऊपर वाला पार्ट था वो मैंने रिमूव कर दिया है और यहाँ पर एक ब्लॉक इस सूरत में हम कटिंग कर लेंगे। पहले मैंने पिछली मूवी में नीचे वाले हिस्से से 2 ब्लॉक काटे थे, लेकिन मैं अब इसके ट्रायंगल हिस्से से 2 ब्लॉक काट रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको एक हिस्से को रिमूव कर दिया है और अब दूसरे हिस्से को भी इसके ऊपर रखते हुए दूसरा ब्लॉक हम इधर से कटिंग कर लेंगे। इस तरह ये होगा कि जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है वो मुस्ततील शेप में हमारा बनेगा और हम इसको ऊपर चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं। पिछले वाले ऑर्गेनाइज़र में हमने डोरी लगाई थी, लेकिन इस ऑर्गेनाइज़र में हम क्या करने वाले हैं, साइड से हम सिलाई लगा लेंगे और जो स्क्वेयर्स हमने नीचे काटे थे उनको सीधा करने के बाद सिलाई हम सीधे करके लगा देंगे। दोनों सिलाइयाँ मेरी लग चुकी हैं। जो स्क्वेयर्स हमारे बिल्कुल खुले थे वो हमने सी दिए हैं। ऊपर वाला जो एजेस हैं उसको कवर करने के लिए जो साइड से हमने पट्टी उतारी थी उसी पट्टी को हम ऊपर वाले हिस्से के साथ अटैच कर देंगे और इस तरीके से इसका जो ऑर्गेनाइज़र का ओवरलैप होगा वो आसानी से हमारा बन जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से सीधा करके सिलाई लगाने जा रही हूँ। सिलाई मेरी लग चुकी है और साथ ही मैंने ये 3 जो हुक हैं वो भी इसके साथ लगा दिए हैं। अब हमारे कितने ज़्यादा ऐसे यूनिफॉर्म हैं
जो कि छुट्टियां आने के साथ साथ बाज़ बच्चे फ्री हो चुके हैं और हमारे जो यूनिफॉर्म है वो वेस्ट हो रहे हैं। तो मैंने इसको इस ऑर्गेनाइज़र में अलग से रख दिया है ताकि मुझे बर वक्त हर चीज़ मिल सके। तो ये ऑर्गेनाइज़र में देखें कितने ज़्यादा मेरे क्लॉथ समा चुके हैं। मैंने हुक को बटन के साथ बंद कर दिया है और ये मेरा ऑर्गेनाइज़र और भी ज़्यादा कैपेसिटी रखता है, मैं इसको और भी ज़्यादा फिल कर सकती हूँ। लेकिन मैंने इसको सिर्फ अपने यूनिफॉर्म और वेस्ट क्लॉथ रखने के लिए ही बनाया है। छोटे बच्चों के सर्दियों के कपड़ों का कितना स्टॉक होता है, तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाकर इनको अपने खुले मुंह वाली अलमारियों में सेव कर सकते हैं। नई चेंजेस किसको पसंद नहीं होती, तो मैंने भी चेंजेस लाने के लिए अपने जो सोफ़ा कवर्स थे वो नए बनाए थे और जो पुराने वाले सोफ़ा कवर्स थे वो भी मेरे अच्छे और बेहतरीन हालत में मौजूद थे। तो इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले जो इसकी पैमाइश है वो मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। मेरे पास ये 2 पीस हैं, इसी कटिंग में मैंने काटे हैं। इनकी 26 बाय 16 कटिंग की है। तो इस तरीके से मैंने 2 जो पीस है वो कटिंग कर लिए हैं। तो कटिंग करने के बाद जो ग्रे वाला जो पीस था वो भी मैंने लिया है और ये भी 2 मैंने इसके पीस किए हैं और इसकी पैमाइश भी मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। पहले वाला जो पीस था वो थोड़ा सिल्की स्टफ़ में था, लेकिन ये थोड़ा रफ़ स्टफ़ है लेकिन काफ़ी मोटा स्टफ़ है। तो इसकी पैमाइश जो है मैंने इसकी लेंथ रख दी है। इस लेंथ को हम डबल करेंगे और डबल पर छोटा सा हम निशान लगा देंगे, तो दोबारा डबल करने पर एक और हम निशान लगा देंगे। इस तरीके से इसकी जो पैमाइश है वो निकल आएगी। अब हमारे पास सेंटर पॉइंट है और 2 साइड के पॉइंट निकल आए हैं। तो इन पर मैंने हल्के हल्के से जो है सीज़र की मदद से निशान लगा दिए हैं। तो सेंटर में जहाँ तक हमारा निशान है वहाँ से लेकर दूसरी साइड से हम इसकी फ्रिल लगाएंगे और जो साइडों वाला कपड़ा है वो इसके साथ ही हम अटैच कर देंगे। इसके लिए डोरी बनाने के लिए मैंने 4 पीस लिए हैं और 4 पीस की तकरीबन पैमाइश है 4 बाई 10। तो इस तरीके से इसको डोरी बनाने के लिए अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। फ्रिल मेरी लग चुकी है और जो साइड पर एक्स्ट्रा ग्रे कलर का कपड़ा था वो इसके साथ ही मैंने अटैच कर दिया है। डोरियों को मैंने बिल्कुल जहाँ पर हमारी फ्रिल ख़त्म हुई थी उसके अपोज़िट साइड पर लगा दिया है। अब हमारा जो कवर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। डोरियाँ मैंने 2 से 3 सिलाइयों में बड़ी मज़बूत करके लगाई हैं ताकि ये बांधते हुए मज़बूत ही रहें। बो बनाने के लिए जो है वो मैंने इस तरीके से पीस को डबल करके इसकी बो बना लूँगी और बो को मैं स्टिच ही करूँगी। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी मैं स्टिच करूँगी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम पीस को वॉश करते हैं तो वो मज़बूती उस तरीके से नहीं रहती जिस तरीके से एक मशीन की मज़बूती होती है। तो ऊपर से प्लेट डालते हुए बो को जो नीचे वाला कवर है उसको भी मैं स्टिच करके उसके ऊपर रबर बैंड की तरह बिल्कुल रैप कर लूँगी। तो ये मेरा बो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अपने जो कवर हमने सिलाई किया है उसके सेंटर में इस तरीके से सिलाई मशीन की मदद से ही मैं लगा दूँगी। इसको यहाँ से सिलाई करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सिलाई करके हमारे 2 सीट कवर तैयार हो जाएंगे। ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे और अब मेरी सेटिंग के साथ भी बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग हो गई थी। अब हम एक और गोल सर्कल लेंगे और सर्कल को इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। सर्कल के बाहर की तरफ मैंने 3 से 4 इंचेस बढ़ाकर सर्कल को कटिंग किया है। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम इसको सिलाई कर लेंगे। सिलाई मैंने पूरा कर लिया है और इसके बाद एक हम लास्टिक लेंगे और लास्टिक को पहले यहाँ से डबल करूँगी, क्योंकि लास्टिक खींचने से हमारा अक्सर सिलाई छूट जाती है और इस तरीके से जब हमने डबल किया होगा तो लास्टिक हमारा बड़े अच्छे तरीके से लग जाएगा। थोड़े थोड़े तरीके से खींचते जाएं तो लास्टिक हमारा कंप्लीट लग चुका है। इस तरीके से जो सेंटर वाला स्टूल टेबल है वो भी इस मैचिंग के साथ बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है। अब अलग से हमारा आउटडोर सिटिंग एरिया जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वेस्ट क्लॉथ की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।